कि भाई मैं कोई, मेरे पास कोई स्किल है या मेरे पास बेचने के लिए कोई चीज़ है और मैं उसको सेल करने लगा हूँ, तो मैं उसको सेल अपने ही प्लेटफॉर्म से करना चाहता हूँ। अब ना मेरे पास कोई रजिस्टर्ड कंपनी है सपोज, ना मेरे पास कोई ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, बल्कि मैं खुद से अपने तौर पर चीज़ें सेल कर रहा हूँ। जैसे अक्सर लोग सेल कर रहे होते हैं, अब देखते हैं ना फेसबुक पर कितने लोग सेल भी कर रहे होते हैं और कितने लोग रीसेल भी कर रहे होते हैं। सो कई लोगों ने कहा होता है कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, आप सेल कर दो, आपको मैं 20% कमीशन दूंगा इसके ऊपर। तो आगे से कई लोग उसी की प्रोडक्ट सेल करना शुरू हो जाते हैं, तो जब उसकी प्रोडक्ट बिक रही होती है तो आगे से उसको उसका कमीशन मिल जाता है। मैं हूँ, जैसे मैं अपनी सर्विसेज को सेल करता हूँ, ठीक है, तो मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता हूँ। अब ये मुझे डिसाइड करना है कि मुझे ज़्यादा फ्रीलांसिंग पर सेल करना है कि एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी है, चाहे वो लोकल सेलिंग हो चाहे वो लोकल सेलिंग ना हो। लोकल सेलिंग का क्या मतलब होता है? लोकल सेलिंग का मतलब है कि भाई जिस टेरिटरी में मैं रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा क्लाइंट्स इस टेरिटरी के लूँ। एक तो मुझे अंडरस्टैंड कर लेंगे, इजीली समझा पाऊँगा, एक मेरी उनसे कम्युनिकेशन ज़्यादा स्ट्रांग होगी एज के वो किसी दूसरी शहर में रहते हों या किसी दूसरे कंट्री में रहते हों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें सेल्फ एम्प्लॉयड पे आना है और उस पर काम करना है। और सेल्फ एम्प्लॉयड के मॉडल में आपके पास एक तो बिजनेस लोकेशन होनी चाहिए, नंबर 1। बिजनेस लोकेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस लोकेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऑफिस। बिजनेस लोकेशन का मतलब एक ऑफिस, जैसे आप फीस सेंटर में जाते हैं ना, तो एक कंप्यूटर शॉप होती है, छोटी सी भी होती है, इतनी भी होती है कि बंदा एक बंदा बैठ सकता है और एक विजिटर साथ बैठ सकता है। इतनी भी होती है कि एक साइड पर दूसरे लोग खड़े हैं, दूसरी साइड पर आकर क्लाइंट्स खड़े हो जाते हैं। तो हमें एक स्पेस की ज़रूरत है और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्पेस हो जिसमें कोई भी बंदा एंटर हो तो बाहर नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा हो और अंदर पूरा इन्वायरमेंट नज़र आ रहा हो उस बिजनेस का। वो कोई शॉप है, जैसे अभी अब हमारे एरिया में जो शॉप्स हैं, कुछ बेकरीज होती हैं, है ना, स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, कितनी सारी शॉप्स हैं। सो इन सब शॉप्स को हम रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो हमें अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना है किसी भी तरीके से। जब आप गूगल पर आ जाएंगे तो क्या मतलब है, गूगल के ऊपर तो बहुत सारी क्यूरीज आने लगी हुई हैं और यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। नंबर 1, यहाँ पर कंपटीशन क्या है? प्रोफाइल्स कंपटीशन है। किसने अच्छी प्रोफाइल बनाई है, वो रैंक कर रहा है कि रैंक नहीं कर रहा। अगर वो आ गया रैंक तक पे, देखिए ना, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, पीक सोल्यूशन को कोई भी बंदा सर्च करता है, तो पीक सोल्यूशन से जो सर्च करता है वो वही बंदा होगा जो पीक सोल्यूशन को जानता है। जो पीक सोल्यूशन को नहीं जानता वो कभी भी पीक सोल्यूशन नहीं लिख सकता। वो क्या लिखेगा? वो पीक सोल्यूशन की प्रोवाइडेड सर्विसेज लिखेगा कि भाई ये पीक सोल्यूशन वाले सर्विसेज क्या लेने लगे, मतलब पीक सोल्यूशन वाले ग्राफिक कोर्स करवाते हैं, फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं, कोचिंग क्लासेस करवाते हैं, एकेडमिक कोर्सेज करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? ये सारी इसकी सर्विसेज हैं। हमें प्लान क्या बनाना है कि हम इन सर्विसेज के अगेंस्ट अपने बिजनेस को रैंक करवाएं। ये हमारा प्लान है कि हम सर्विसेज के अगेंस्ट अपने बिजनेसेस को रैंक करवाएं। अगर हम सर्विसेज के अगेंस्ट अपने बिजनेस को रैंक करवाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग रैंक करने लगे हैं। और कोई भी बंदा, मिसाल के तौर पर बंदा ढूंढता है जनाब बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी इन लाहौर, तो क्या हो, हमारा बिजनेस आ जाए। अब देखें ना, इसमें मैंने कहीं लिखा तो नहीं पीक सॉल्यूशंस या स्टार्स एकेडमी या किड्स एकेडमी, उसने तो कहा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। तो जब मैंने उसको रैंक किया हुआ है तो क्यूरी मेरे पास आ गई। तो इस तरह कितनी क्यूरीज आएंगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि कोई बंदा पीक सॉल्यूशन लिखे तो पीक सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये तो मुमकिन नहीं कोई बंदा किड्स कॉलेज लिखे और पीक सॉल्यूशन आ जाए। ये तो सर्विस आपकी नहीं है ना। इसका मतलब एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया, ये फ्री है, इसको कोई पैसे नहीं लगने। आज आप कर जाएं, अगर आपके पास ऐसा सेटअप है जिसमें आप अपना बिजनेस ऐड कर सकते हैं, कोई ऑफिस है अपना नहीं, किसी दोस्त का ऑफिस है, वहां पर अपने बिजनेस को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गूगल इसके लिए वीडियो से चेक करता है, वीडियो के थ्रू चेक करता है कि क्या वाकई आपका बिजनेस एग्जिस्ट भी करता है कि ऐसे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आपका बिजनेस होना चाहिए, चाहे वो आपने एक दिन के लिए सेटअप बनाया हुआ है प्रूव करवाने के लिए, या फिर आपने वैसे ही सेटअप बनाया हुआ, ठीक है। बोर्ड लगा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लगा हुआ तो फिर भी आप एंट्रेंस से उसे अंदर लेकर जाएं, लेकिन ऑफिस के अंदर वो सीन जरूर होना चाहिए जो बिजनेस आप बताने जा रहे हो उसको। तो सबसे पहले तो आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस शो कीजिए। ये है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। अब वो क्या है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक अपना सेल्फ गूगल प्रोफाइल बनाई। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, नीचे एक शॉप थी जिसका रेंट था 5,000 रुपया, हाँ, उसको मैंने अपना ऑफिस डिक्लेयर कर दिया। बेशक मैं उधर बैठ के काम करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, नहीं मिलता हूँ, क्या है मेरा सर,
मैंने एक शॉप ली, बाय बोर्ड लगा दिया, XYZ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अंदर एक ऑफिस में चेयर रखी, 2-3 चेयर बिजनेस चेयर रखी, कोई अच्छी खूबसूरत सी फ्लेक्सी लगा दी कमरे में, 2-3 लैपटॉप्स रखे। अब पता लगा कि यहाँ पर टीम बैठ के काम कर रही है, ये ऑफिस है, यहाँ पे बैठ के मीटिंग होती है, ये दफ्तर है, यहाँ से गुजर के अंदर आ देना चाहिए। गूगल ने मुझसे ये पूछा कि मैंने गूगल को दिखाया, अप्रूव हो गया, बाद में बेशक मैं लैपटॉप उठा लूँगा, मुझे सिर्फ क्या करना था, गूगल को बिजनेस अप्रूव करवाना। गूगल मेरा बिजनेस अप्रूव कर लिया। अब क्या होगा, अब जो लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या सर्विसेज या ट्यूटोरियल जो भी उसको सर्विस चाहिए वो गूगल करेगा, मैं ऊपर ऐड करूंगा, मुझे कॉल आएगी तो बिजनेस मिलेगा। अब मेरे पास सिर्फ एक यही सोर्स है बिजनेस का, ये बहुत बड़ा सोर्स है। मेरा एक क्लाइंट है, अगर मैं उसे खोलूं अभी तो पता लगेगा जनाब उसकी 8,000 से 10,000 सर्चेज होती हैं गूगल पर। अब कैसे सर्चेज होती हैं, इसका नाम है स्टार्स एकेडमी। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्स एकेडमी लिख के लोग सर्च कर रहे हैं, मगर ये सर्चेज तो टोटली ब्रांड है ना, ये तो वही करेंगे ना जो उसको जानते हैं। जैसे मैं वो पिक सोल्यूशन को जानते हैं, वही पिक सोल्यूशन लिखेंगे, तो ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो नहीं है ना, ये ऐसी चीज तो नहीं है कि नई चीज आपको मिल रही है। मतलब अगर कोई बंदा पिक सोल्यूशन कॉलेज लिखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑलरेडी हमारा कस्टमर है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से हमें पहले से जानता है। लेकिन अगर कोई भी बंदा पिक सोल्यूशन नहीं लिखता बल्कि पिक सोल्यूशन की सर्विसेज लिखता है और उस तक मैं पहुंच जाता हूं, तो इसका मतलब है कि ये मेरी नई अचीवमेंट है, जो मैंने अगेंस्ट सर्विसेज ली है, जो मैंने अगेंस्ट प्रोडक्ट्स ली है, या जो मैंने अगेंस्ट अपनी बिजनेस कैटेगरी ली है। इस तरह मेरी क्लाइंटेज बढ़ जाएगी, मेरा बिजनेस बढ़ेगा इस तरह करने से। और मैं कहता हूँ भी मैंने और कुछ भी नहीं किया हुआ, हाँ, मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर भी नहीं हूँ, तो डेली क्यूरीज तो इधर से आ रही है ना, इधर से भी मुझे बिजनेस मिलने लगा हुआ। ये है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं मगर आपके पास है कुछ नहीं, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि हम फ्रीलांसिंग पर चले तो गए हैं, लेकिन हमारे पास, हम फ्रीलांसिंग पर चले गए हैं लेकिन हमारे पास किसी को दिखाने के लिए अपना कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, क्या करेंगे, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस क्लास में मैंने मॉडल सेट डिस्कस किया था ना आपसे, याद था क्या किया, भाई कुछ काम करना है हम लोगों ने, खुद से ही बना लें। अगर आप डिजाइनर है ना तो 10-12 पेजेस बना लो, यूट्यूब चैनल 2-3 बनाओ, रोजाना उस पर काम करो, क्योंकि आपके पास काम नहीं है और आपको पहला काम भी नहीं मिल रहा इसलिए कि आपको आता नहीं है उनके मुताबिक। इसका मतलब आपने क्या किया, खुद से ही अपने लिए विजुअल प्रोजेक्ट्स बना लिए, और जब आप 2 महीने के बाद किसी बंदे के पास जाते हैं और उसको जाकर बताते हैं कि जनाब ये 10 पेजेस हैं, ये मैं, आप ये नहीं कहेंगे कि 10 पेजेस मैंने बनाए हुए हैं अपने लिए, आप उसे कहेंगे ये मेरे 10 क्लाइंट्स हैं जिनको मैं सर्विसेज देने लगा हूं। क्या वो क्लाइंट कौन सा है, वो देखने वाले को इससे भी कंसर्न नहीं है कि वो XYZ बंदा कौन है, उन्हें कंसर्न इस चीज से है कि आपने ये जो 10 बनाए हुए प्रोजेक्ट, ये आपने प्रेजेंट कितने अच्छे तरीके से किया, बस आपने अच्छा प्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब क्या, उधर से एक ऑर्डर प्लेस हो गया, अब आप एक वर्चुअल ऑर्डर से एक फिजिकल ऑर्डर में कन्वर्ट हो गए ना। और जब आपको फर्स्ट फिजिकल ऑर्डर मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप जब फ्रीलांसिंग पर जाओगे तो आप अपने पोर्टफोलियो में वो 5 भी लगाओगे और ये वाला भी ठीक ऐड करोगे। आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं है, कोई बंदा आपको कंसीडर नहीं करेगा, बेशक आप गिग को पहले समय पे दिखा भी दो, क्योंकि जब आप गिग को पहले समय पे दिखाओगे तो आप अकेले की गिग तो नजर नहीं आ रही होगी ना, एक कॉलम में कितनी गिग्स हैं और एक पेज पे कितनी रोज हैं, तो गिग्स ही गिग्स नजर आने लगेंगे। उसने ये देखना है कि भाई इस गिग के अगेंस्ट रिव्यू कितने हैं, इस गिग के अगेंस्ट ऑर्डर्स कितने चल रहे हैं। तो अगर आप उनमें फॉल ही नहीं कर रहे हो तो इसका क्या मतलब हुआ, फायदा तो कुछ भी ना हुआ, कोई भी बंदा आपको कंसीडर नहीं करेगा। इवन इंप्रेशन लग रहे हैं, इवन क्लिक्स हो रहे हैं, मगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए हमें पहले क्या करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग फाइबर पे ऊपर ही रिलाई करके बैठ जाएं और अपर के ऊपर रिलाई करके बैठ जाएं कि भाई जो कुछ करना है बस इधर से ही करना है और तो कोई दुनिया की चीज ही नहीं है करने के लिए, एक चीज याद रखिएगा कि ये जो 2 प्लेटफॉर्म्स है ना, ये 2 से ज्यादा जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं जो प्योरली इसी काम के लिए बने हुए हैं, इनके ऊपर जो काम आपको मिलते हैं, आपने नोट किया काम कैसे होते हैं, ये आवरली वर्क्स होते हैं। ये आवरली वर्क्स का क्या मतलब है, एक बंदे ने कहा भाई मुझे लोगो बना दो, ओके आपने उसको लोगो बनाकर दे दिया, पता लगा जनाब ये 4 घंटे की जॉब थी, 8 घंटे की जॉब थी, खत्म, अब नया जॉब दो, फिर उसी टेंशन में आ गए ना। अब क्या हुआ, आपको पहले महीने आपने काम किया, आपको 5 टास्क मिल गए, आपने अच्छे खासे डॉलर अर्न किया, आप काफी मोटिवेट हुए, ठीक है, लेकिन क्या हुआ 2 महीनों के बाद जॉब खत्म, अब आप जॉब ढूंढ रहे हो, अब आपको जॉब नहीं मिल रही, अब आप बिल्कुल वो बेरोजगार के माइंडसेट में बैठे हो।
लेकिन अगर आप लोकली बिजनेस को भी फोकस करके बैठे हो और अदर फ्रीलांसिंग बिजनेस टाइप पे भी जा रहे हो, अदर फ्रीलांसिंग बिजनेस टाइप क्या है, तो मैं फेसबुक से भी बिजनेस करूंगा, मैं गूगल से भी बिजनेस करूंगा, मैं यूट्यूब से भी करूंगा, मैं लिंक्डइन से भी करूंगा। इसका मतलब क्या है, मेरा बिजनेस रोटेट कर रहा है। और एक और चीज याद रखिएगा, मुझे फेसबुक से जो क्लाइंट मिलता है ना, मतलब मैं जो रिलाई करता हूँ ना, मैं फेसबुक पे रिलाई करता हूँ, मैं इंस्टा पे रिलाई करता हूँ, मैं लिंक्डइन पे रिलाई करता हूँ, मैं प्रोफाइल पे रिलाई करता हूँ, और मैं क्लाइंट्स पे रिलाई करता हूँ। मतलब मेरे पास एक क्लाइंट है, उसने मुझे रिकमेंड करना है दूसरा क्लाइंट मेरे पास, और मेरे पास क्लाइंट्स कौन से हैं, मेरे पास एक क्लाइंट है जो किचन इक्विपमेंट सेल करता है, वो 2012 से है। क्या मतलब हो, 2012 से मैं उसको सर्व कर रहा हूँ। हमें ऐसे क्लाइंट्स चाहिए अपनी गुडविल बनाने के लिए, है ना। हम कोई डॉक्टर तो नहीं है, कोई कहता नहीं है, कोई बंदा कहता है कि ना ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, हम बचपन से इनसे इलाज करा रहे हैं, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अभी इतने अच्छे हैं तो बंदा ठीक भी नहीं होता, बचपन से इलाज कराई जा रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं ठीक हुआ। लेकिन हमारी सर्विसेज कैसी हैं, हमारी सर्विसेज ऐसी हैं कि हम किसी को अपने साथ लाइफ टाइम कितना बड़ा करते हैं। हम किसी के साथ अपना लाइफ टाइम अगर बड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसको अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं और उसे हमारी सर्विसेज से कोई फायदा भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि वो बिजनेस हमें अच्छा रिटर्न आएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं कहूँगी 2012 से मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स आए होंगे, तो मेरे अगर मैं 50% क्लाइंट्स को भी साथ जोड़ने में जोड़ के रखने में कामयाब हो गया, तो इसका मतलब है कि मैं बिजनेस को एक अच्छी जगह पर लाया। और अगर मेरे पास सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि 1 महीना काम करें और चले जाएं, इसका कोई फायदा नहीं। इसका तो मैं अक्सर ये सोच रहा था कि भाई मैंने इनको इतना सेटअप क्यों कर दिया, मैं भी थोड़ा स्लो सेटअप करता, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीजें होती है ना, मतलब कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो मेरे से अटैच होते हैं आकर फेसबुक एड्स के लिए। अब फेसबुक ऐड के लिए अटैच होना के लिए जो पहला प्रोसेस होता है ना, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। यानी जब हमें किसी का फेसबुक ऐड रन करना होता है ना, तो उससे पहले जो हमने फेसबुक से उसको अप्रूव करवाना होता है ना अच्छे अकाउंट के तौर पर, सबसे टेक्निकल वो वाला पार्ट होता है। अगर हम किसी को एक दफा ये करवा कर दे दें, इसका मतलब क्या होता है कि उसका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। तो समटाइम क्या होता है, जब हमारा क्लाइंट इस स्टेट पर आ जाता है ना, तो वो विड्रॉ कर लेता है, वो कहता है यार इट्स ओके बच्चे, अब तो कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ फिर वो कब मुझसे रब्ता करेगा, मुझसे तब रब्ता करेगा जब फंसेगा। बाकी वो कहेगा यार चलो ठीक है, मेरा भी डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है, हल्का फुल्का काम वो भी कर ही लेता है। लेकिन जब उसका अकाउंट दोबारा किसी वजह से सस्पेंड होगा, मेरे पास आएगा। जब उसकी ऑडियंस कम होगी, मेरे पास आएगा। तो ऐसे केसेस भी मेरे पास मौजूद हैं, जिन्होंने मेरे से काम करवाया, फिर छोड़ा, फिर करवाया। क्यों करवाया? इसलिए कि जिस दूसरे बंदे से उन्होंने करवाया, फिर उन्हें उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है कि उसकी क्लाइंटेज डिस्टर्ब हो गई। पहले उसकी ऑडियंस अच्छी आ रही थी, रिजल्ट अच्छा आ रहा था, फिर एकदम उसको रिजल्ट आना बंद हो गया। तो उसने कहा कि भाई वो वाला बंदा बेहतर था जो रिजल्ट हमें देने लगा। और तो ये हमें ऐसे काम पर भी जाना है जो काम हम ज्यादा देर किसी को दे सकते हैं। लेकिन मिसाल के वजह इंस्टीट्यूशन वाले मुझे कहेंगे कि भाई एक 3 महीने का बैच पढ़ाना है 5 से 6 महीने, ठीक है, तो हम आपको इतना पे करें। तो मैं उनसे पूछूंगा भाई इसकी लाइफ कितनी है, तो कहेंगे 3 महीने। मैं उनसे कहूँगा आप ऐसे साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो मैं आपको प्रेफर कर सकता हूँ, मैंने अपना आवर निकालना है, क्योंकि जब 3 महीनों के लिए मैं अपने 1 आवर नहीं निकाल सकता, ठीक है। वो मैंने आपको टाइम डेडिकेट करना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, हाँ। तो आप मुझे इतना देंगे, फिर मैं देखूंगा कि फॉर 365 डेज ये पैकेज मुझे सूट करता है। मैं देखूंगा कि इस 1 घंटा निकालने से या 2 घंटा निकालने से मुझे क्या इतना बेनिफिट हो रहा है पूरे 1 साल के लिए। मैं 1 महीने का बेनिफिट नहीं देखूंगा। हमने जब भी क्लाइंट्स को देखना है ना, लॉन्ग रन में देखना है कि मैं ये जो काम शुरू कर रहा हूँ, या ये कभी काम कर रहा हूँ और उसके बाद अचानक काम खत्म हो जाए मेरा, मैं घर बैठ जाऊँ, वो नहीं हमने देखना। हमें क्या देखना है कि काम की लाइफ, इस काम की लाइफ हमारे पास ज्यादा है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इधर वापस। अब आप लोगों ने ना 3 चीजों पे, सबसे पहले तो एक चीज पे फोकस कर दिया हमने, और वो क्या चीज है जी जाए, वो है पोर्टफोलियो। आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, आप डिजिटल, आप ग्राफिक के स्टूडेंट हैं, आप वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट हैं, भाई आप कोई भी चीज कर रहे हो, अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है आपके पास, तो आपको उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो ही नहीं बना हुआ, आप किसी को साबित नहीं कर सकते कि आप वही आदमी हो जिसकी उसे तलाश है। साबित कैसे करना है? अपने काम से, कि भाई ये देखो ये मेरा काम। अगर आप वेब डेवलपर हो तो उसे साइट्स दिखाओगे,
अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो अपने बिजनेस कार्ड्स दिखा सकते हो, अपने लेटर हेड दिखा सकते हो, अपने ब्रोशर्स दिखा सकते हो, अपने लोगो डिज़ाइन किए हुए दिखा सकते हो। तो अगर आप कहोगे नहीं जी मैंने बड़े अच्छे तरीके से सीखा हुआ है, ये सर की 5 असाइनमेंट्स मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है, तो कोई भी बंदा कहेगा इट्स ओके, ये हमारे लिए बिल्कुल काम का बंदा नहीं है, तो इसने कोई रियल काम नहीं किया। लेकिन जो साइंस हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी कि आप अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करो, उस साइंस के साथ आप सब लोग अपना पोर्टफोलियो आज से ही स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, यानी कि बनाना शुरू कर दें, ताकि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर जाएं तो उसके साथ आपका पोर्टफोलियो हर दफ़ा ऐड इन हो रहा हो। अब जब आप किसी को दिखाओगे कि भाई ये मेरे पास 5 फेसबुक के पेजेस हैं जो मैं चला रहा हूँ, आप 10 पेजेस बना लो भाई अपने अकाउंट से, 12 पेजेस बना लो, 15 पेजेस बना लो, और हर पेज का लोगो अलहदा रखो, हर पेज का कवर फोटो अलहदा रखो, हर पेज पर अलहदा पोस्ट लगाओ। महीने के बाद अगर रोजाना भी एक पोस्ट लगाते हो तो महीने में 30 पोस्ट एक पेज पे लगेंगी। 5 पेज होंगे तो कितनी सारी पोस्ट लगेंगी आपके, कितने सारे लोगो डिजाइन हो गए, कितने सारे कवर फोटो डिजाइन हो गए। जब आपका क्लाइंट उस चीज को देखेगा तो वो कहेगा हाँ भाई ये बंदा एक्सपर्ट है, ये काम कर रहा है। अदरवाइज कोई भी बंदा आपको कंसीडर नहीं करेगा। सो ये पहली प्री रिक्विजिट है, चाहे आप फ्रीलांसर हैं और चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है कि मैं घर बैठ के काम कर रहा हूँ, जहाँ कहीं भी जाकर आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड अपना अकाउंट बनाओगे, वो कहेगा बिजनेस कैटेगरी क्या है, मैं कहता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब मैं कहीं जॉब नहीं करता, मैं अपने तौर पर काम कर रहा हूँ। उसके बाद उसने पूछना है आपके बिजनेस का स्कोप क्या है। स्कोप का क्या मतलब है कि भाई किस लेवल का बिजनेस कर रहे हो, तो मैं बड़ा लेवल तो नहीं शो करूंगा ना, स्मॉल लेवल शो करूंगा। मैं समझूंगा भी स्मॉल बिजनेस है, मे बी वो आपसे इसके बाद पूछे कि आपके पास कितने एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी मिनिमम लेवल एम्प्लॉइज की होगी ना वो आपने चूज कर लेनी। हो सकता है 5 लिखा हो, 5, 10, 50, 100, 200, आपने इस कैटेगरी में, लोएस्ट कैटेगरी में से अपने आप को शो करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या रिप्रेजेंट हो गए हो वहां पर एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये मैं बात स्पेशली आपसे कर रहा हूँ बेसिकली लिंक्डइन की इस वजह कि आप सब ने अपना अपना अकाउंट लिंक्डइन पे क्रिएट करना है। यानी आज के जो हमारे टास्क होंगे ना वो 2-3 टास्क हैं हमारे। नंबर 1 लिंक्डइन अकाउंट बनाएं, मैं क्या पहले नंबर पर लिंक्डइन अकाउंट बनाएं, दूसरे नंबर पर कैनवा ग्राफिक के कितने स्टूडेंट्स हैं, ग्राफिक स्किल वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाकी के जो लोग हैं उन्हें तो ग्राफिक स्किल नहीं है ना, वो कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने आप को। याद रखिएगा आपको किसी भी, ठीक है, आपको किसी भी, हाँ जी बताइए। यूँ करते हैं, क्लास को खत्म करते हैं ना, फिर आपको इसको डिस्कस करते हैं, वो बाद में देखते हैं, इसको मैं देख के ना फिर बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाइए। उसके बाद खास तौर पर जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं वो लोग कैनवा को यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि कैनवा के अंदर हमारे पास टेम्पलेट्स ही टेम्पलेट्स हैं, हमें कोई डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपनी मर्ज़ी से कैनवा पर अपनी चीज़ डिज़ाइन करोगे। आपने जब फाइवर पर जाके गिग लगानी है, आपको गिग इमेजेस चाहिए। आपने अपवर्क पर जब अपना प्रपोजल देना है फिर आपको इमेज की शक्ल में देना है। आपने लिंक्डइन पर अपने आप को प्रेजेंट करना है, उस वक्त भी आपको इमेज की शक्ल में देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये जितनी चीज़ें भी बता रहे हो ये सारी चीज़ें किस शक्ल में जाती हैं, ग्राफिक्स की शक्ल में जाती है। और अगर आपके पास ग्राफिक्स की एक्सपर्टीज नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी स्किल को प्रेजेंट कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आपके पास ग्राफिक्स की स्किल्स होनी चाहिए और आपने कैनवा बाय करना है। मेरा ख्याल है प्रीवियस क्लास में मैंने कैनवा बाय करने का प्रोसीजर आपको बताया है ना, बताया था ना। फेसबुक से बाय कर लो, वो आपको इतना चीप नहीं पड़ेगा, महंगा नहीं पड़ेगा, चीप ही होगा वहाँ पर। वैसे तो अगर आप कैनवा से परचेज करोगे ना तो आपको कम से कम 2,500 से 3,000 रुपया मंथली सब्सक्रिप्शन पे कैनवा मिलेगा, वो फॉर 30 डेज। फेसबुक से लोगे तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। तो और अगर आप नहीं लेते और आप कहते हैं नहीं फ्री कर लेते हैं, वो भी तो चल ही जाता है ना, तो उसमें आप इतना उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। फ्री ट्रायल वर्जन में इतना नहीं फ़ायदा आप उठा सकते हो, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आपको, जिसमें आपको साथ साथ जिसको एक्सप्लोर करना है, डैट इज़ चैट जीपीटी। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, जो अकाउंट साइनअप्स है ना, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं होता। कितने लोगों को मुश्किल लगता है, मतलब मैं कहूँगा भी फेसबुक पर जाओ अपना अकाउंट बना लो, कितने लोगों को मुश्किल काम लगता है अकाउंट बनाना। सिर्फ अकाउंट बनाने की बात करो, मुश्किल लगता है।
मेरा ख्याल है सभी का फेसबुक अकाउंट होगा और कोई भी पोस्ट करने से पहले ही बनाया होगा आपने, ऐसे ही है ना। इंस्टाग्राम सबका होगा, सभी ने पोस्ट करने से पहले बनाया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंट साइन अप करना तो कोई मुश्किल काम नहीं। तो आपने क्या करना है, लिंक्डइन के ऊपर जाकर अपना अकाउंट साइन अप करना है। तो उसमें भी क्या पूछता है वो आपसे, कवर फोटो। ये देखिए मैं जो चीजें आपको दिखा रहा हूँ वो देखिए, ये कवर फोटो है, ठीक है। ये आपने अपने अकाउंट का कवर फोटो डिजाइन करना है। उसके बाद आपने अपने उसका लोगो डिजाइन करना है, ठीक है। लोगो बताएं, कवर फोटो बताएं, और उसके बाद हम क्या करते हैं देखें। उसके बाद हम किसी भी चीज को अपनी को प्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, मैं इस पे आया हूं, ये सारी ऑप्शन आ रही है, पोस्ट, वीडियोस, इमेजेस। याद रखिएगा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इमेजेस बहुत प्रायोरिटी पर होते हैं, लेकिन जब मैं इमेज को और वीडियो को कंपेयर करूं आपस में, तो वीडियो की प्रेफरेंस बढ़ जाती है। तो जब आप अपना मैसेज वीडियो की शक्ल में किसी को दे रहे हैं, जो भी आपकी स्किल है, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं, जो भी आपकी स्किल है, अगर आप किसी को वीडियो की शक्ल में, बेशक वो 20 सेकंड्स की वीडियो, बेशक वो 1 मिनट की वीडियो, और बीच में कुछ बड़ी वीडियोस भी हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी छोटी छोटी वीडियोस की शक्ल में जो भी मैसेज किसी को देंगे, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का क्या मतलब हुआ कि हम आर्टिकल भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आप डिजाइनर हैं, आप अमेज़न पे काम कर रहे हो, आप में से कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है, आप कितना कुछ लिख के बता सकते हो। जब आप ये आर्टिकल लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि लोग आपको ज्वाइन करेंगे एज ए प्रोफेशनल, कनेक्ट करेंगे एज ए प्रोफेशनल, फॉलो करेंगे एज ए प्रोफेशनल। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आम लोग तो नहीं बैठे होंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ पर ज्यादा एम्प्लॉयर्स हैं और उसके बाद एम्प्लॉय, सर्विसेज प्रोवाइडर्स और सर्विसेज सीकर्स, यानी कि यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं जो सर्विस देते हैं और वो लोग बैठे हुए हैं जिनको सर्विसेज की जरूरत है। जिन्हें सर्विसेज की जरूरत है वो ज्यादातर चीफ एग्जीक्यूटिव्स की कैटेगरी में आते हैं, ऑनर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो आपकी सर्विसेज को परचेज करने लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने मैसेजेस को इमेजेस की शक्ल में भी लाना है, यहाँ पर आपको अपने मैसेजेस को वीडियोस की शक्ल में भी लाना है, यहाँ पर आपको अपने मैसेजेस को आर्टिकल्स की शक्ल में भी लाना है और डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में भी लाना है। डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है कि आप किसी की हेल्प आउट करना चाह रहे हैं कि आपने ये काम करने का एक प्रोसीजर लिखा, चाहे वो 1 सफ़े का प्रोसीजर है या 5 सफ़ों का प्रोसीजर है या 4 सफ़ों का प्रोसीजर है, उसको PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब क्या किया, उसके पीछे सारे वाटरमार्क्स लगाए हुए हैं जिसमें आपकी कंपनी का लोगो आ रहा है, आपकी कंपनी का नाम आ रहा है, आपका मोबाइल नंबर आ रहा है, आपका ईमेल एड्रेस आ रहा है, ताकि कोई भी बंदा जब इसको पढ़ रहा हो और उसको ये सर्विस चाहिए हो तो कोई भी बंदा पहली बात है कि इसको डाउनलोड करके अपना ना बना ले, ठीक है, कि मेरी ऑनरशिप है, वो आपकी ऑनरशिप में रहेगा क्योंकि उसके पीछे वाटरमार्क्स लगे हुए हैं इतने सारे। उसके बाद उसने अगर आपसे कांटेक्ट करना होगा तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने वीडियोस लगानी है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस, जितनी वीडियोस लगाएंगे ना, मिसाल के तौर पर मैं एक अकाउंट बना दूँ और बस कुछ भी ना उस पर करूँ तो डाउट ही होगा ना किसी को कि मैं क्या सर्विस दे रहा हूँ। लेकिन जब मैं किसी टॉपिक पर बोल रहा हूँ और मैं मल्टीपल, मैं रोजाना प्लान करता हूँ कि भाई 1-2 छोटे-छोटे क्लिप्स लगाऊंगा, किसी टॉपिक पे बात करूंगा, जब कोई भी बंदा मेरी बात को सुनेगा उसे बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाएगा कि भाई यही वो बंदा था जिसकी मुझे तलाश थी अपने काम को ग्रो करने के लिए, तो वो आपसे रब्ता करेगा। मेरे पास, मैं आपको बताऊँ, मेरे से बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं और कैसे रब्ता करते हैं, मुख्तलिफ रब्ता का स्टाइल होता है। मैं टिकटॉक पे भी कभी-कभी ऐसी वीडियोस लगाता हूँ, तो कई लोग क्या होते हैं, मेरे टिकटॉक देखते हैं, उसके बाद उन्हें कोई सर्विसेज चाहिए होती हैं, वो टिकटॉक से मेरे लिंक्डइन पर आते हैं, ठीक है, और लिंक्डइन से मुझसे आकर कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप सोचें कि भाई टिकटॉक, अब ये मुझे कैसे पता लगता है, देखिए हाँ, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि जब भी आपको कोई क्यूरी आए तो आपका सबसे पहला काम ये है कि आपको ये जरूर पता लगाना चाहिए कि क्यूरी जनरेट कैसे होती है, क्योंकि आप भी उसको फोकस कर सकें कि आपका असल प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, कहाँ से आपको क्यूरीज जनरेट हो रही है और कहाँ से आपको क्यूरीज जनरेट नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक, ये ऐसे छोटे छोटे सोर्सेज हैं जहाँ पर ये नहीं समझना चाहिए कि टिकटॉक पे तो लोग बस मेकअप दिखा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो भाई ये तो प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है। वहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर छोटा बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन लाजमी तौर पर नहीं होगा लेकिन छोटा बिजनेसमैन वहाँ पर मौजूद है, एम्प्लॉइज भी वहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब क्या होगा, इन सब लोगों को सर्विसेज चाहिए ना, इनके थ्रू आपको ट्रैफिक मिलेगी और उस ट्रैफिक में कोई भी बंदा टिकटॉक से रब्ता नहीं करता। देखिए टिकटॉक पे किसी को मेरी सर्विस की या आपकी सर्विस की जरूरत होगी ना,
या तो आपका नंबर ढूंढेगा, या वो आपकी वेबसाइट पर चला जाएगा, या आपके चैनल पर आएगा, या आपके लिंक्डइन अकाउंट पर जाएगा वहां से, और उधर से वो आपको फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें एंगेजमेंट दिखानी है और इस प्रोफाइल को हमें कंप्लीटली फिल भी करना है और साथ साथ हमें इंगेजमेंट भी दिखानी है। और मैं आपको बताऊं कि जिन दिनों में मेरे पास ज़रा टाइम होता है और मैं एवरेज 3 वीडियोस की एवरेज ले लूँ, ये मैंने 3 वीडियोस जो है ना लिंक्डइन पे लगानी है छोटी छोटी, तो क्या होता है मेरी वीकली एवरेज 1000 से लेकर 2000 इंप्रेशंस की हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? 1000 से लेकर 2000 इंप्रेशंस का क्या मतलब है